यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग। कैन के ऑल यूजेज को हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आज हम लोग 0 to एडवांस कैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप कैन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे हैं। मेरा नाम है विवेक यादव और आप देख रहे हैं इंग्लिश कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ कैन के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी और इनएबिलिटी को बताने के लिए। एबिलिटी और इनएबिलिटी को बताने के लिए प्रेजेंट टाइम में। एबिलिटी मीन्स क्षमता, इनएबिलिटी मीन्स होता है अक्षमता। मीन्स मेरे कहने का सेंस है कि कैन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टाइम के लिए करते हैं। कब? जब हमें क्षमता बतानी होती है तब। तो चलिए हम लोग अब आइडेंटिफिकेशन को देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। हमें पता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैन का यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन वाक्य के अंत में सकता हूँ, सकती हूँ और सकते हैं लगा रहता है। वाक्य के अंत में सकता हूँ, सकती हूँ और सकते हैं लगा हुआ रहता है। वहाँ पे हम लोग सिंपली कैन का इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी और इनएबिलिटी को बताने के लिए प्रेजेंट टाइम में। लेट्स सी। चलो हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप दौड़ सकते हैं, यू कैन रन। वह खाना बना सकती है, कोई लड़की की बात हो रही है, सी कैन कुक फूड। यहाँ पे सी कैन मेक फूड भी हो सकता है। नेक्स्ट, रोहित इंग्लिश पढ़ा सकता है, रोहित कैन टीच इंग्लिश। रोहित कैन टीच इंग्लिश। नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को किस किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। अभी तो हम लोगों ने बेसिक देखा, अब हम लोग देखेंगे एडवांस, राइट, चीज़ों को। तो जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस, इसी को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, राइट। तो पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर राइट करते हैं। सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं कैन, फिर लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। हमें लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से राइट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम लोग लेट्स डू मोर एग्जाम्पल रिलेटेड टू कैन, यानी कैन से बनने वाले जितने भी सेंटेंस होगा जो पॉजिटिव का होगा, चलिए हम लोग उन्हें क्रिएट करते हैं। जैसे पॉजिटिव में हम लोग कई बार सेंटेंस क्रिएट करते हैं। मैं मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प। मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप आ सकते हैं, यू कैन कम। वह इंग्लिश सीख सकती है, कोई लड़की की बात हो रही है यहाँ पे, सी कैन लर्न इंग्लिश। माँ खाना बना सकती है, मदर कैन कुक फूड। या आप ये भी बोल सकते हैं मदर कैन मेक फूड। खाना बनाने के लिए कुक और मेक दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं अकेला रह सकता हूँ, कई बार हम लोग कहते हैं कि मैं अकेला रह सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर इस तरीके के आप सेंटेंस बोला करते हैं तो उनके लिए आप सेंटेंस मेक करेंगे इन इंग्लिश, आई कैन लिव अलोन। आई कैन लिव अलोन, मैं अकेला रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है कैन, कैन के बाद लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। अब आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम क्यों लगाएंगे।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाएंगे क्योंकि जितने भी मॉडल्स होते हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हम लोग बोला करते हैं मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट टॉक टू यू, आई कैन नॉट टॉक टू यू। और आपको यहाँ पे याद रखना है कैन नॉट यदि आप अलग अलग लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। कैन नॉट हमेशा एक साथ ही होता है। तो यदि आपको कहना हो मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन नॉट टॉक टू यू। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप ये भी बोल सकते हैं आई कांट टॉक टू यू, आई कांट टॉक टू यू। नेक्स्ट, मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ, आई कैन नॉट मीट यू। या आप ये भी कह सकते हैं आई कांट मीट यू। नेक्स्ट, मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प यू। या आप ये भी कह सकते हैं आई कांट हेल्प यू। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है कांट। नेक्स्ट, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, आई कांट मैरी। या आप ये भी कह सकते हैं आई कैन नॉट मैरी। मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। इसको बहुत सारे लोग इंटेरोगेटिव बोलते हैं बट नॉट करेक्ट। करेक्ट क्या है? इंट्रोगेटिव, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे क्वेश्चन किए जाते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य जब भी आप चेक करेंगे तो आपको एक चीज़ नोटिस हो रहा होगा, आपको जितने भी सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा सब में आपको क्या पहले दिखाई देगा, क्या। जैसे इसका हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले कैन को लगा लेना है, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क, राइट। तो आपको कैन इसलिए पहले लगाना है क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन किया जाएगा, राइट। तो इसका टोटल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए लग रहा है क्योंकि मॉडल्स है, राइट। कैन एक मॉडल्स है और मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। सो लेट्स डू मोर एग्जाम्पल। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या आप हमसे बात कर सकते हैं, कैन यू टॉक टू अस, कैन यू टॉक टू अस, हमसे के लिए अस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं, कैन यू मीट मी, कैन यू मीट मी। नेक्स्ट, क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं, क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं, कैन यू मैरी मी, कैन यू मैरी मी। नेक्स्ट, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। क्या आप मार्केट जा सकते हैं, कैन यू गो टू मार्केट, कैन यू गो टू मार्केट। क्या आप कॉलेज जा सकते हैं, कैन यू गो टू कॉलेज। क्या आप खरीद सकते हैं, कैन यू बाय। अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी किया हो और नहीं लगा हुआ रहता है, यानी नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगाएंगे कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आई होप हमें लग रहा है कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कैन लगाना है, देन लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हम लोग बोला करते हैं क्या आप हमसे बात नहीं कर सकते हैं, क्या आप हमसे बात नहीं कर सकते हैं, कैन यू नॉट टॉक टू अस, कैन यू नॉट टॉक टू अस। या फिर आप ये भी कह सकते हैं
कांट यू टॉक टू अस, कैन नॉट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और स्टार्टिंग में लिख देंगे, राइट। आई होप हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कांट यू टॉक टू अस। नेक्स्ट, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं? कैन यू नॉट हेल्प मी, कैन यू नॉट हेल्प मी, या आप ये भी लिख सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कांट यू हेल्प मी, कांट यू हेल्प मी। नेक्स्ट, क्या आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते हैं? क्या आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते हैं? कैन यू नॉट लव मी, या आप ये भी राइट कर सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कांट यू लव मी, कांट यू लव मी। नेक्स्ट, क्या आप नहीं चल सकते हैं पैरों के माध्यम से या पैरों से? कैन यू नॉट वॉक, या फिर कांट यू वॉक। क्या आप वहाँ नहीं जा सकते हैं? क्या आप वहाँ नहीं जा सकते हैं? तो यदि आप हिंदी में बोलते हैं क्या आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए आप इंग्लिश में सेंटेंस मेक करेंगे कैन यू नॉट गो देयर, कैन यू नॉट गो देयर। और हम यहाँ पे चाहेंगे तो दूसरे तरीके से सेंटेंस ये भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कांट यू गो देयर, कांट यू गो देयर। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग स्टार्टिंग में लिख दिए। नेक्स्ट मेरे पे सेंटेंस है, क्या वह मुझसे बात नहीं कर सकती है? क्या वह मुझसे बात नहीं कर सकती है? कोई लड़की की बात हो रही है तो सबसे पहले लगाना है कैन, और वह के लिए लगाएंगे सी, नहीं के लिए लगाएंगे नॉट, बात करना के लिए टॉक, और किस से तो मुझसे, उसके लिए टू मी। यानी पूरा सेंटेंस हो जाएगा कैन सी नॉट टॉक टू मी, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कांट सी टॉक टू मी, क्या वह मुझसे बात नहीं कर सकती है। आई होप हमें लग रहा है कि आपका जितने भी डाउट्स होगा रिलेटेड टू कैन वो आपका क्लियर हो रहा होगा। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो अब हम लोग देखेंगे WH सेंटेंस। फिफ्थ में WH सेंटेंस, WH सेंटेंस यानी इससे भी क्वेश्चंस किया जाता है, लेकिन WH के जितने भी वर्ड्स होते हैं वह सेंटेंस के आपको मिडिल पार्ट में दिखाई दे रहा होगा। मिडिल पार्ट यानी सेंटेंस के बीच में होता है। जैसे अब WH वर्ड क्या होते हैं, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि WH वर्ड क्या होते हैं। WH वर्ड होते हैं ऐसे वर्ड्स को WH वर्ड कहते हैं जिसमें WH लगा हुआ रहता है, जैसे व्हाट, वाई, whom, वेयर, ये सब WH वर्ड है। इसमें आपको WH देखने को मिल रहा होगा। तो अब हम लोग WH सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले WH सेंटेंस क्या कहता है कि सबसे पहले मेरा ही वर्ड रहेगा, यानी WH वर्ड आ जाएगा, फिर आएगा कैन, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। मीन्स WH वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। यू हैव टू पुट। सो चलो हम लोग क्या काम करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। लाइक जैसे कई बारी हम लोग कहते हैं आप क्या बाज़ार जा सकते हैं, आप क्या बाज़ार जा सकते हैं। आप लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो क्या है वो सेंटेंस के मिडिल पार्ट में है, और ये जो क्या है यही WH वर्ड से राइट वर्ड है। तो सबसे पहले क्या के लिए हम लोग वर्ड लिखेंगे, उसके बाद लगाना था कैन, और फिर सब्जेक्ट ढूंढना था, सब्जेक्ट हो जाएगा आप, उसके लिए यू, जाने के लिए गो, कहीं स्पेसिफिक जब हम इस प्लेसेस का नाम बताते हैं उसके लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ जा रहे थे, जा सकते हैं तो बाज़ार, तो उसके लिए हम लोग मार्केट का इस्तेमाल करेंगे। यानी पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट कैन यू गो टू मार्केट, क्या आप बाज़ार जा सकते हैं, आप क्या बाज़ार जा सकते हैं, व्हाट कैन यू गो टू मार्केट। नेक्स्ट, वह क्या खाना बना सकती है, वह क्या खाना बना सकती है। मीन्स हम किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वह खाना बना सकती है, मीन्स क्या वह क्या खाना पका सकती है। तो सबसे पहले क्या के लिए हम लोग लिखेंगे व्हाट, सकते हैं के लिए लिखेंगे कैन, वह यानी कोई लड़की के लिए सी, अब खाना बनाने के लिए कुक, और खाना एक जिसको देखते हैं छू सकते हैं उससे बोलेंगे फूड। यानी पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट कैन सी कुक फूड, वह क्या खाना पका सकती है या वह क्या खाना बना सकती है। नेक्स्ट, आप क्या हमसे मिल सकते हैं, आप क्या हमसे मिल सकते हैं। तो क्या के लिए व्हाट,
सकते हैं के लिए कैन, सब्जेक्ट था आप, उसके लिए यू, मिलना के लिए मीट, और उसके बाद हमसे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे अस। तो क्या हो जाएगा, क्या आप हमसे मिल सकते हैं, व्हाट कैन यू मीट अस। नेक्स्ट, वह क्यों मुझसे शादी कर सकती है, वह क्यों मुझसे शादी कर सकती है। तो क्यों के लिए हम लोग लिखेंगे वाई कैन सी मैरी मी, वाई कैन सी मैरी मी। अब हम लोग देखेंगे WH नेगेटिव सेंटेंस। WH नेगेटिव, तो आपको पता होगा कि नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं, ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा। तो WH नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है कि WH अभी बताएं कि WH सेंटेंस क्या कहता है कि सबसे पहले मेरा ही वर्ड आएगा, यानी WH वर्ड लग जाएगा, फिर लगाएंगे कैन, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चंस मार्क पुट करना ही पड़ेगा, यू हैव टू पुट क्वेश्चंस मार्क। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चंस मार्क लगाना है। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप क्यों मुझसे नहीं मिल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सवाल कर रहे हैं, आप क्यों मुझसे नहीं मिल सकते हैं। वाई कैन यू नॉट मीट मी, वाई कैन यू नॉट मीट मी। अब हम लोग चाहेंगे तो कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके एक साथ कर देंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं वाई कांट यू मीट मी, वाई कांट यू मीट मी। आप क्यों मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, आप क्यों मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। वाई कैन यू नॉट हेल्प मी, वाई कैन यू नॉट हेल्प मी। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं वाई कांट यू हेल्प मी। नेक्स्ट, वह क्या चाय बना सकती है, वह क्या चाय बना सकती है, मतलब हम लोग यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, मतलब किसी लड़की के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वह चाय बना सकती है, मतलब क्या उसके पास एबिलिटी है चाय बनाने का। तो सबसे पहले WH वर्ड खोजना था, तो क्या के लिए हम लोग क्या लिखेंगे व्हाट, उसके बाद सकता है सकती है के लिए लिखेंगे कैन, कोई लड़की की बात हो रहा था उसके लिए लिखेंगे सी, अब बनाना के लिए मेक, चाय के लिए हो जाएगा टी, यानी सेंटेंस हो जाएगा व्हाट कैन सी मेक टी। नेक्स्ट, मैं क्या यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ, मैं क्या यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ। तो क्या के लिए हम लोग लिखेंगे व्हाट, उसके बाद लगाएंगे कैन, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, मैं के लिए आई, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, बैठना के लिए सीट, और यहाँ के लिए हियर, यानी पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा व्हाट कैन आई नॉट सिट हियर। हमें लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस किस तरीके से हम लोग सेंटेंस क्रिएट किए हैं, और यहीं पे वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। सो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कैन के ऑल यूजेज को। सो यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, बाय।